हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं ये बता दो। आज हम मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं भैया अपने चैप्टर 1 जिसका नाम है सुभाषितानी, जिसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन फुल ऑन मौज मस्ती के साथ वाला नहीं देखा है तो फटाक से जाके देख लो। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या मे बी आई बटन में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। बट आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो आज की वीडियो में मेरा टारगेट है भैया आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे तैयार कराना कि कल परसों तरसों तरसों जब भी आपका पेपर है आप पेपर को फोड़ के आओ। ये मेरा टारगेट है। चलो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल मजेदार चैप्टर है सुभाषितानी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? यथा योग्य श्लोकांशन मैलियत, यानी कि बहुत सिंपल है, मैच द फॉलोइंग। आपने अभी श्लोक पढ़े थे राइट? अगर आपने, देखो मैं बोल रहा हूं बार बार कि एक्सप्लेनेशन नहीं देगी तो देख लो, बहुत ईजी हो जाएगा। और देख लिया है तो आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या है, 6 श्लोक है। उन 6 श्लोक को यहाँ पे आधा आधा तोड़ के दिया है और मैं आपके लिए ऑलरेडी आंसर लेके आ गया हूँ। तो ये फटाफट आंसर है जो हमने मैच कर लिए हैं। आप नहीं तो अपनी बुक के जो क्वेश्चन आंसर वाला पेज है उसको पलटोगे पीछे तो आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाला पेज, उसमें से देख के भी कर सकते हो। तो धन्य धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रेशु च, ठीक है। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, और सब्धि विर्वादम मैत्री च ना सब्धि किंचिदाचरित आहारे व्यवहारे च तत्व लज्जा सुखी भवते। अब इसके एक्सप्लेनेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो वो भी मैं आगे करा दूंगा। बट ये क्वेश्चन सिंपल मैच द फॉलोइंग था तो हमने फटाफट कर लिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। यहां देख लो, आपको क्या है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो पृथ्वीया कति रत्नानी, यानी कि पृथ्वी पे कितने रत्न हैं? सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी पे चैप्टर में बताया 3 रत्न हैं, जो कि कौन कौन से हैं भैया? एक तो जल है, ठीक है, आपको पता ही होगा जल। तो जल एक रत्न हो गया। एक हो गया अन्न, तो अन्न भी एक रत्न माना जाता है। और तीसरा इस चैप्टर में बताया है सुभाषितानी, यानी कि अच्छे वर्ड्स, मीठे वर्ड्स, लोगों से प्यारी बातें करना, वो भी एक रत्न है। ओके, अगला मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि भाई मूर्ख लोग जो हैं किसको वो रत्न मानते हैं, किसको मानते हैं वो? तो पाषाण खंडेशु, यानी कि वो अलग अलग पत्थर के टुकड़े, यानी कि डायमंड को, सोने को, चांदी को, वो सोचते हैं कि ये रत्न है। पर जो असल व्यक्ति है, जो समझदार वाइज मैन है, वो ये बात जानता है कि असल में क्या होता है, रत्न क्या है, एक इंसान के साथ अच्छा व्यवहार, वो रत्न है। पृथ्वी केन धार्यते, भाई पृथ्वी जो है किससे चलती है? अगर बेसिक सवाल पूछा जाए तो क्या धारण की जा, पृथ्वी किससे धारण की जाती है? तो यानी कि पृथ्वी आपको धारण की जाती है सत्य से, यानी कि सच बोलने से। सत्येन बोलेंगे संस्कृत में, याद है? हिंदी में मत लिख देना, संस्कृत में लिखना। क्या है? संगति कुर्वीत, यानी कि किसकी संगति में आपको रहना चाहिए? तो हमेशा सब्धि, यानी कि सज्जन लोगों की संगति में आपको रहना चाहिए। लोके वशीकृत का, भाई संसार में सबसे बड़ा वशीकरण, यानी कि इंसान को हिप्नोटाइज करने वाली चीज क्या है? तो वो है क्षमा करना। अब इसको समझाता हूँ, फटाफट समझाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सपोज करो आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, वो आपके साथ मार पिटाई कर रहा है या कुछ ना कुछ गलत कर रहा है ना आपके लिए। इमेजिन आप उसको एकदम से माफ कर दो, एकदम से उसका दिमाग खराब हो जाएगा, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो आपके लिए बुरा सोच ही नहीं पाएगा। सो व्हाट इज दिस? कॉल्ड वशीकरण। समझ में आया? चलो, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई रेखांक पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें आपको आंसर गिवन है, आंसर के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करना है, ठीक है। और रेखा, आपको बता दूं कि एक एक लाइन पे रेखा दी गई है। वो यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट नहीं है पीपीटी में, बट आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन, उसके अंडरलाइन ये है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सत्येन वाति वायु। इसका मतलब क्या होता है कि जो वायु है वो किससे? सत्य से चलती है। तो अब आपको ये पूछना है, क्वेश्चन बनाना है इसका। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे केन वाति वायु, यानी कि हवा जो है, वायु है, वो किससे चलती है? तो सत्य से, ठीक है। अब आपको ये इसके मीनिंग में मत जाना क्योंकि मीनिंग इसका बहुत ही ऐसा डीप वाला है। क्लियर? चलो अगला, सब्दी, अरे अंडरलाइन नहीं करना था यहाँ पे। सब्दी एव सहासीत, यानी कि भैया क्या सहासीत, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आपको इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे जो वर्ड है सब्दी, ये कन्वर्ट, ओहो बॉक्स आ गया, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कह में, यानी कि कैसा हासीत। अगला, वसुंधरा बहुरत्नान भवती। यार हाँ, मीनिंग भी तो समझाना है आपको, फटाफट मीनिंग भी समझ लो, बहुत सिंपल ही है, ऑलरेडी हम सारी मीनिंग समझ चुके हैं। तो भाई अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वसुंधरा जो है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी माता है, वसुंधरा धरती जो है, वो बहुत सारे रत्नों से मिलकर बनी है। सो अगले, इसका उत्तर क्या, क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? ये उत्तर को डैश करो ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि पूरा एक ही लाइन है, ठीक है।
डैश बहुरत्ना भवती। तो का बहुरत्ना भवती, हिंदी में बोले तो क्या चीज है जिसपे बहुत सारे रत्न हैं? क्या है वो? धरती है। तो ठीक है, यहां आ जाएगा क। अगला है विद्याया संग्रेशु त्यक्त लज्ज सुखी भवते। तो भैया विद्याया संग्रेशु, जिस इंसान ने विद्या का संग्रह करते टाइम संकोच नहीं करा, आलस नहीं करा, वो क्या है? हमेशा सुखी रहता है। ये है ये आंसर। इसका सवाल बनाना है। सवाल कैसे बनाओगे? कस्या संग्रेशु, किस चीज के संग्रह में अगर आप संकोच नहीं करोगे, आप आलस नहीं करोगे, तो आप सुखी रहोगे। तो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? कस्या वर्ड। ठीक है, कस्या याद रखना। नेक्स्ट है साधी मैत्री कुर्वित, या अब ये सिंपल क्या है? संधि, यानी कि आपको हमेशा अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनानी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको अच्छे लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ डैश कुर्वीत, क्या करना चाहिए? सज्जन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? सज्जन लोगों के साथ हमेशा आपको दोस्ती बनानी चाहिए। राइट, चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले आपको क्या था? क्वेश्चन बनाने थे या फिर एक वर्ड में आंसर देना था। अब आपको पूरे पूरे आंसर देने। समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कुत्र विस्मय न कर्तव्य। भैया क्या है जो विस्मय कौन कौन से नहीं करते हैं? तो आपको बताते हैं। दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञान, विनिमय, नए, ये सारी वो चीजें हैं जो आपने एक बार अगर हासिल कर ली तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो क्या है? दान, जो आप दान करते हो। तप, जो आप क्या करते हो? मेहनत करते हो। शौर्य, यानी आप ब्रेवरी करते हो। विज्ञान और विनय, पेशेंस, ये सारी वो चीजें हैं जो एक बार अगर आपने हासिल कर ली तो कोई आपसे नहीं ले सकता। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानी कानी, पृथ्वी पे 3 रत्न जो हैं वो कौन कौन से हैं? ये सवाल है और बहुत सिंपल है। आपको पता है। आप तो कौन कौन से हैं? जल, अन्न, सुभाषितम। और सुभाषितम मतलब सुभाषितानी। तो 3 रत्न हैं। जल है, अन्न है, जिसको यहाँ पे इन्होंने साथ में लिख दिया है, जल अन्न। ठीक है, आप अलग अलग लिखना। अगला और लास्ट है हमारा त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवते, यानी कि किस चीज में अगर आलस नहीं किया जाए तो सुखी भवते। तो भाई देखो, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रेशु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवते। तो देखो, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या में, और विद्या का संग्रह करने में, और आहार, लोगों से बात करने में, अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखते हो तो आप हमेशा सुखी रहते हो। मतलब अगर आपको पता है अपने पैसे, जो धन धान्य का जो पैसे हैं उसको कैसे यूज़ करना है। दूसरा, आपको पता है कि विद्या आपको इम्पोर्टेंट है, आप ज्ञान लेना जानते हो। और तीसरा, लोगों से बात करना। ये तीनों ही लोग हमेशा खुश रहते हैं जिन 3 लोगों को ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलो शाबाश। नेक्स्ट कह रहा है कि मंजूषात पदानी चित्वा, यानी कि देखो मैं आपको आसान शब्दों में क्या कहता हूं कि यहाँ पे जो आपको वर्ड्स लिखे हैं, इन सारे वर्ड्स को आपको कैटेगराइज करना है इन 3 उसमें। किसमें? या तो वो पुल्लिंग होंगे, या वो स्त्रीलिंग होंगे, या वो नपुंसकलिंग होंगे। ठीक है, अब क्या होगा? सुखी, विहिनी और रवि, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। वसुंधरा, हमारी धरती माता, पृथ्वी और संगतम, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। और जो बचे वो आपके नपुंसक हो गए। क्लियर? शाबाश। एंड इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आ रहा होगा एंड इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो फटाक चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे खूब सारे डाउट सेशन होते हैं, मस्ती होती है, मेरे से डायरेक्ट डाउट होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।